welcome back and welcome back to our channel BS Computer Learning. Dear friends, आज हम लोग की सबसे मेन टॉपिक कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट CPU के बारे में जानने वाले हैं। CPU में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसके अंदर कितने मेन पार्ट्स होते हैं, उन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी जरूर लेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले CPU क्या है? CPU कंप्यूटर का सबसे जरूरी, सबसे मेन पार्ट है। उसे ही हम लोग प्रोसेसिंग डिवाइस कहते हैं। वहीं पे हम लोग जो भी काम करते हैं, कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं, वो सब वहाँ ऑपरेट होता है, वहाँ पे प्रोसेस होता है। उसके बाद वो मॉनिटर पे हमारे नजर आता है, मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है। CPU के अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहला पार्ट SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई। इसका यूज CPU में जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सब को करंट प्रोवाइड करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए किया जाता है। देन मदरबोर्ड, कंप्यूटर के अंदर जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे पार्ट्स मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। यानी मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके द्वारा सारे पार्ट्स को अटैच किया जाता है। देन रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका यूज किसी भी फंक्शन को, किसी भी ब्राउजर को या किसी भी एप्लीकेशन को चलाने के लिए किया जाता है। यदि हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को चला रहे हैं तो एप्लीकेशन को चलाने के लिए रैम हमारी सहायता करता है। अगर रैम ना हो तो हम लोग किसी भी एप्लीकेशन को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। रैम को लगाने के लिए CPU के अंदर मदरबोर्ड पे एक अलग से स्लॉट बनाया हुआ होता है। नेक्स्ट कूलिंग फैन, उसके अंदर एक कूलिंग फैन होता है। CPU या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन अगर ज्यादा देर तक चलती है तो वो हीट होना शुरू होता है। हीटिंग से बचने के लिए उसमें कूलिंग फैन लगाया जाता है ताकि उसके अंदर के मशीनों को ठंडा रखे और वो मशीनें खराब ना हो। आगे बढ़ते हैं। HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर पे हम लोग जो भी काम करते हैं, जो भी डाटा बनाते हैं, वो डाटा हम लोग जब सेव करते हैं तो वो डाटा इसी HDD यानी हार्ड डिस्क ड्राइव में आकर सेव हो जाता है। हम लोग द्वारा सेव किया हुआ डाटा हार्ड डिस्क ड्राइव में ही सेव होता है। आगे आते हैं केबल स्लॉट्स। अब आपने देखा होगा कि एक CPU के पीछे से कई सारे वायर्स को कनेक्ट करके अलग अलग तरह के डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। कीबोर्ड CPU से कनेक्ट होता है, मॉनिटर CPU से कनेक्ट होता है, वेबकैम CPU से कनेक्ट होता है, स्पीकर्स CPU से कनेक्ट होता है। यानी जितना भी आउटर हमारा मशीन है, जो आउटर डिवाइसेस है, वो सारे CPU से कनेक्ट होते हैं एक केबल की मदद से। और वही केबल CPU में जिस जगह पे लगती है उसे ही हम लोग केबल स्लॉट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। CPU का सबसे मेन पार्ट प्रोसेसर, अगर ये ना हो तो CPU किसी काम का नहीं है। इसे ही हम लोग माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। अगर ये हमारे कंप्यूटर में ना हो तो हमारा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता है। इसके बिना कंप्यूटर पूरा बेकार है। पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने वाला यही माइक्रो प्रोसेसर होता है। यही हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसे मदरबोर्ड के बीच में लगाया जाता है और ठीक इसके ऊपर एक कूलिंग फैन लगाया जाता है ताकि यह हमारे माइक्रो प्रोसेसर को गर्म ना होने दे। आइए बात करते हैं CPU के फ्रंट पे कुछ बटन्स और स्लॉट्स के बारे में। तो सबसे ऊपर आप देख रहे होंगे CD या DVD ड्राइव, यानी कि इसकी मदद से हम लोग किसी भी CD या DVD को
वहाँ से प्ले कर सकते हैं, उसमें रखा डाटा को देख सकते हैं। उसके नीचे ट्रे ओपन बटन, सीडी या डीवीडी को रखने के लिए एक ट्रे होता है। जैसे ही हम इस बटन को दबाते हैं वो ट्रे बाहर आता है, जिस पे हम लोग सीडी या डीवीडी को रख देते हैं और वो अंदर जाकर फिर वो अपना ऑपरेट या प्रोसेस शुरू करता है। देन उसके नीचे आप लोग यूएसबी पोर्ट्स देखे होंगे। आजकल बहुत सारे ऐसे केबल हैं जो 98% यूएसबी के तरह आते हैं। उसकी मदद से हम लोग आउटर डिवाइसेस को भी कनेक्ट कर सकते हैं। जस्ट उसके नीचे हेडफोन या माइक पोर्ट दिया है, यानी इसकी मदद से हम लोग हेडफोन और माइक को भी कनेक्ट कर सकते हैं। देन उसमें एक बड़ा बटन होता है जिसे हम लोग पावर स्विच बटन कहते हैं, यानी कंप्यूटर को ऑन करने के लिए हमारा सबसे पहला प्रोसेस इस बटन को दबाना ही होता है, तब यह कंप्यूटर प्रोसेस करता है और हमारे कंप्यूटर को ऑन करता है। देन उसके नीचे है रीसेट बटन। डियर फ्रेंड्स, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा कंप्यूटर कहीं पे किसी एप्लीकेशन में ऑटोमेटिक ही रुक जाता है, उसका फंक्शन काम करना बंद कर देता है। ना हमारा कीबोर्ड काम कर पाता है, ना हमारा माउस काम कर पाता है, कोई भी बटन काम करना बंद ही कर देते हैं। इस सिचुएशन में हमारे कंप्यूटर को रीस्टार्ट की ज़रूरत होती है। तो यदि हमारा कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा है तो फिर हम रीस्टार्ट कैसे करेंगे? ऐसे सिचुएशन में यह बटन बहुत ही काम आता है। इस बटन को एक बार दबाते ही यह कंप्यूटर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट होने लगता है और फिर से हमारा कंप्यूटर स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है। तो ये थी सीपीयू के फ्रंट पे मौजूद कुछ पोर्ट्स और बटन। देन आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।